हाँ जी बेटा, कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, उनमें किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा पहले क्या? नो सर। नो सर। किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है ना? तो वो एक 7 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लीजिए, है ना? वैसे कई बच्चों ने होमवर्क में करके भी भेजा है, सही था तो, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट है, तो पहले मैं उस क्वेश्चन को करा देता हूँ। उसके बाद आपकी क्लास डिफरेंशिएशन की जो क्लास होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? वो अच्छे क्वेश्चन अच्छी चीजें सिखाऊंगा आपको आज मैं। और हो सकता है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिले, है ना? अच्छी एक्सरसाइज है। अब तक जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन के चल रहे थे, वो आप बेसिक कर चुके हैं पूरे। आज जो सिखाऊंगा वो अच्छी एक्सरसाइज में से है ना? और अच्छे से करना उसको बेटा, टॉपिक वाइज समझ के, ठीक है? एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है? अभी तो मैं फिलहाल पहले आपको 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मैंने होमवर्क में दिया था करने को, वो आपको करवा रहा हूँ। एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा था, वो अंडर रूट देख के शायद डर गए हैं। अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, है ना? क्वेश्चन था जो आपको डिफरेंशिएट करना है वो था अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है? ये था, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि अगर क्वेश्चन में आपको इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा हो तो आप उसको पहले y के इक्वल लेट कर लीजिएगा। तो आप पहले से y के इक्वल लेट कर लेंगे, तो y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है? अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा बेटा dy अपॉन में dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने आपको अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सिखा रखा है ना? अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से ना, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है मेरे बेटा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। अंडर रूट के अंदर ये दे रखा है e की पावर अंडर रूट एक्स, तो आप इस e की पावर अंडर रूट एक्स को x मान लो। आप इस e की अंडर रूट एक्स को पूरे को आपको क्या मान लेना है? x मान लिया है। तो ये अंडर रूट एक्स बन जाएगा, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। यहां तक हो गया बेटा पहले तो, लेकिन अभी काम खत्म तो हुआ नहीं है। अभी क्या रह गया कि अभी आपने बेटा जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। तो आपने x किसको माना है यहाँ पे? e की पावर अंडर रूट एक्स को। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है बेटा? तो अब तो मेरे बेटा ये तो ऐसे रहेगा 1 अपॉन 2 e की पावर अंडर रूट एक्स, ये तो ऐसे रहेगा। अब आपको e की पावर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। e की पावर अंडर रूट एक्स का आपने फॉर्मूला किसका पढ़ा है? e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ रखा है। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। तो आप इस अंडर रूट x को x मान लो, तो ये e की पावर x बन गया। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर अंडर रूट x का डेरिवेटिव e की पावर अंडर रूट x हो जाएगा। क्या बेटा अभी भी काम खत्म हो गया? अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। अब अंडर रूट एक्स को x माना है, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से होगा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। अब मैं अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है? ये तो हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट। इसको सही तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सही तरीके से कैसे लिखेंगे? ऊपर तो देखो e की पावर अंडर रूट एक्स आएगा, ऊपर के नंबर का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। कर लो बेटा नोट। ये था क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, एक्सरसाइज 5.4। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन थे, बाकी 8 9 10 तो बाकी सब बच्चों ने कर लिए थे। 7 में किसी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, वो इसलिए मैंने 7 करा दिया है। फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा जिन्होंने नोट करना है। इसके बाद जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो उसके लिए आप बिल्कुल प्रॉपर माइंड ओपन कर लो बेटा अपना, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और नया है थोड़ा सा, है ना, नई चीजें आपको सिखाऊंगा। हो गया बेटा सबका ये? सर वेट। करो, नोट कर लो। क्वेश्चन 10 भी करना है? क्वेश्चन 10 तो इजी है बेटा, चलो देखते हैं वो भी। cos log x प्लस e की पावर x कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, छोटा सा ही है। बेटा कर दूं रफी से अब? यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी जल्दी से कर लो, छोटा सा ही है वो भी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है डेरिवेटिव ऑफ cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x, cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x, इसका डेरिवेटिव करना है। पहले आप इसको y के इक्वल लेट कर लीजिए। y के इक्वल लेट किया बेटा आपने, y इक्वल टू cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसको पूरे को x मान लो, cos के साथ में जो log x प्लस e की पावर x है, पूरे को आप x मान लीजिए। इस पूरे को हमने x मान लिया, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। अब क्या करना होता है बेटा कि आपने जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस e की पावर x, तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, इसका डेरिवेटिव करो बेटा, log x प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो यहाँ पे 1 अपॉन x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। बस बेटा हो गया क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चले बेटा आगे। अब ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटी सिखाऊंगा, डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं है वो फॉर्मूले लॉग के हैं, लॉगरिथम, है ना। मैंने आपको एक log x का डेरिवेटिव बताया था, तो log x का डेरिवेटिव तो होता है 1 अपॉन x, वो तो डेरिवेटिव था। लेकिन कुछ 3 आइडेंटिटीज मैं आपको बताऊंगा, वो लॉग की हैं, लॉग की कैलकुलेशंस की। जैसे पहले फर्स्ट है, आपको कहीं पे बेटा log m की पावर n दिखे, इस तरीके का टर्म दिखे, m की पावर n, कोई पावर में टर्म दे रखा है और आगे क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, लॉग m की पावर n अगर आपको दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो पावर है वो पावर आगे आ जाती है, क्या हो जाएगा, n log m, यानी log m की पावर n को आप log n आगे n log m लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा भी देता हूं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है log x की पावर x, x की पावर y, मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है log x की पावर y, कहीं पे ये लिखा हुआ है log x की पावर y, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, y आगे आ जाएगा, y log x, ऐसे लिखा जा सकता है ना। पहले आइडेंटिटी है log m की पावर n, log m की पावर n का मतलब होता है वो पावर आगे आ जाती है n log m, ये एग्जांपल करके दिखाया है मैंने, है ना। दूसरा log m इंटू n, log m इंटू n, log के बाद अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे log m इंटू n, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा आप, log m प्लस log n, log m इंटू n को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log m प्लस log n, log m इंटू n को लिखा जा सकता है। तीसरी है लास्ट, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है log m अपॉन में n, अगर कहीं पे लिखा हुआ है log m अपॉन में n, तो इसको लिखेंगे हम
log m माइनस log n। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज हैं बेटा लॉग की। इन तीन आइडेंटिटीज को नोट कर लीजिए, है ना। पहला था log m की पावर n, तो पावर आगे लिख सकते हैं आप n log m। दूसरा log m इंटू n, इसको log m प्लस log n कहा जा सकता है। तीसरा log m अपॉन में n, इसको क्या कहेंगे, log m माइनस log n। फटाफट से बेटा तीनों नोट कीजिए। अब मैं आपको टॉपिक पे लेके जाता हूँ आगे क्वेश्चंस पे। कर लिए नोट सर। ठीक है बेटा, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं इनको रफ कर रहा हूँ और ये आइडेंटिटीज आप अपने दिमाग में रखना सामने, कैसे कैसे मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अब जो एक्सरसाइज में आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ 5.5 है ना, 5.4 हो गई थी कल हमारी 10 क्वेश्चन थे। वो एक्सरसाइज लॉग से क्वेश्चंस लेके की जाएगी। अब आप कहोगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा ये लॉग से क्वेश्चंस होने हैं, इनके डेरिवेटिव हम लॉग से करें। तो मैं पहली कंडीशन, इसमें 3-4 कंडीशंस आएंगी जहां हमें वो क्वेश्चंस लॉग से ही करने पड़ेंगे। अब वो कंडीशन कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप किसी भी टर्म का डेरिवेटिव अगर कर रहे हैं, किसी भी टर्म का डेरिवेटिव अगर कर रहे हैं और उसके पावर में x दे रखा है आपको, उसके पावर में क्या दे रखा है, x। तो x दे रखा हो या y दे रखा हो, है ना, x या y अगर पावर में दे रखे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस 100% लॉग से किए जाएंगे बेटा। ध्यान रखना मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं। अगर पावर में कोई भी टर्म जिसका डेरिवेटिव आपको करना है, उस टर्म के पावर में या तो x आता हो या y आता हो, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा 100% लॉग लेके किए जाएंगे। ठीक है, जैसे तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि फाइंड द डेरिवेटिव, कि आपको डेरिवेटिव निकालना है x की पावर x का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x, कि x की पावर x का डेरिवेटिव करो। अगर आपको मैं ये कहता कि भाई x की पावर n का डेरिवेटिव करो, तो आप कैसे करते बताना बेटा जरा। अगर x की पावर n होती तब आप क्या करते, nx n-1। यस बेटा n आ गया जाता x की पावर n-1। यहाँ पे जो पावर है वो n है, n से मेरा मतलब है कोई भी नंबर होगा यहाँ पे या कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं उनके पावर में वेरिएबल होगा। वेरिएबल मैंने आपको दो ही बताए हैं, x या y, है ना, या तो x की पावर होगी कोई या y की पावर होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने माइंड में सेट कर लो कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस हम लॉग लेके ही करेंगे। अब लॉग लेके करेंगे कैसे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बस एक छोटी सी चीज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें लॉग से क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। तो उसमें पहली कंडीशन अपने माइंड में कर लो सेट, या नोट करके लिख लो वहीं पे कि अगर पावर में वेरिएबल दे रखा है ना, कोई पावर में क्या दे रखा हो, वेरिएबल, तो ऐसे क्वेश्चंस 100% लॉग लेके ही होंगे। ठीक है, कैसे करना है अब वो आपको समझाता हूं मैं। इस क्वेश्चन में बेटा कहीं भी जिसका डेरिवेटिव आपको करना है, इक्वल टू का साइन तो नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा है। तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले y के इक्वल लेट कर लीजिए। तो लेट y इक्वल टू, आपने इसको y के इक्वल लेट कर लेना है। y के इक्वल लेट कर लिया, y के इक्वल लेट करने के बाद आपको दोनों साइड लॉग लगाना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x। मैंने दोनों तरफ लॉग लगा दिया, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x। अब ये लॉग y तो मैंने सेम लिखा, लॉग y से तो कुछ कहा नहीं मैंने। लॉग x की पावर x, बताओ बेटा लॉग की कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है यहाँ पे, फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी, log m की पावर n, यानी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा, ये जो x है ये आगे आ जाएगा, x इंटू में log x। ठीक है, ये जो पावर थी वो हम पावर आगे लेके आ गए, तो x इंटू में log x। यहां तक पहुंच गए।
अब मुझे दोनों तरफ का डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, दोनों तरफ का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। तो बताओ log y का डेरिवेटिव क्या होगा? log y का डेरिवेटिव बोलो बेटा क्या होगा? 1/y 1/y dy upon dx। जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log y का डेरिवेटिव 1/y होगा, लेकिन y है तो साथ में क्या लगा देंगे बेटा? dy/dx। तो log y का डेरिवेटिव हो गया 1/y dy/dx इक्वल टू, अब x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें करना है। x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो 2x है, मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से होते हैं। डेरिवेटिव किससे होगा? प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। x इंटू लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल कैसे होगा? x ऐसे का ऐसे, ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करो, x ऐसे का ऐसे, इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव 1। मैंने x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूल लगा के किया, तो x ऐसे का ऐसे, log x का 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव बेटा 1। अब देखना, इस x से ये x कट गया, ये वाला x से ये x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपको डेरिवेटिव करना है, मतलब dy/dx निकालना है, तो ये dy/dx निकालने के लिए ये y ऊपर चला जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू y ऊपर चला गया, क्या बचेगा? 1 प्लस log x, क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस log x, 1 यहाँ पे प्लस का log x। अच्छा यहाँ पे y आया है, तो देखना y की वैल्यू क्वेश्चन में किसके इक्वल लेट करी थी हमने? x की पावर x है को y माना था ना, तो इस y की जगह पे ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो गया डेरिवेटिव बेटा? dy/dx इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x। बेटा फटाफट से नोट कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लो। अभी और कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस। क्या बेटा? सर एक बार दोबारा सुनिएगा। बेटा देखो क्वेश्चन ये था, y इक्वल टू एक्स की पावर x। मैंने ये बताया था, जब भी पावर में आपको कोई वेरिएबल दिखे, x या y का टर्म दिखे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को log लेके करते हैं। तो मैंने दोनों तरफ log लगा दिया, log y इक्वल टू log x की पावर x। log y ऐसे का ऐसे रहा। यहाँ पे log की जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई हैं, log m की पावर n जो पहली आइडेंटिटी है वो हमने लगा दी यहाँ पे, log m की पावर n, पावर आगे आ गई x इंटू लॉग एक्स। अब हमने दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन किया, अब हमने दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन किया, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, तो x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव बेटा प्रोडक्ट रूल से किया जाएगा, है ना। तो x ऐसे का ऐसे, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव 1। इस x से x कट गया, तो ये वाला y जो था इसको हम ऊपर ले गए, तो dy/dx, ये y ऊपर जाएगा तो y यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट में बचा क्या? यहाँ तो 1 बचा प्लस में log x बचा। इस y की जगह पे मैंने y की वैल्यू रख दी, तो y की वैल्यू क्या थी? x की पावर x रख दी। बोलो बेटा कोई दिक्कत अब? नो सर। फटाफट से बेटा नोट कर लीजिए। हो गया सर। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने को, वो आपको उस टाइप का करके दिखाना है, ठीक है। ये मैं रफ कर दूं बेटा, ये मैं रफ कर दे रहा हूं, बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। x की पावर साइन x करना बेटा ट्राई, x की पावर साइन x।
बेटा हो रहा है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। करो, नहीं तो मैं बता दूंगा, नहीं आ रहा हो तो, है ना, कराऊंगा तो मैं, है ये, पहले आप लोग कर लो, सही है गलत चेक करना कि कैसे किया आपने, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। सर हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं करवा रहा हूँ, आप लोग चेक करना। सबसे पहले तो आप इसे y के इक्वल लेट कर लो, y के इक्वल हमने लेट किया, ठीक है। अब आप दोनों तरफ इसका लॉग लगा दो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, तो लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x। आपने दोनों तरफ पहले लॉग लगा दिया। अब देखो लॉग y, यहाँ पे log m की पावर n लगाएंगे। log m की पावर n क्या होता है, जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो इस साइन x आगे आ जाएगा, साइन x इंटू में क्या बचेगा, log x, साइन x इंटू में log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों तरफ का, तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy अपॉन dx, ठीक है, साइन x इंटू log x। अब आपको साइन x इंटू log x का डेरिवेटिव करना है, तो साइन x इंटू log x मतलब दो वैल्यू है x की, मल्टीप्लाई में है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल, साइन x ऐसे का ऐसे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। अब ये y ऊपर चला जाएगा, तो dy अपॉन dx, y यहाँ पे आ गया, क्या बचा ब्रैकेट में, साइन x अपॉन में x, ऐसे लिख सकते हैं, साइन x इंटू 1/x को ऐसे लिख सकते हैं, साइन x अपॉन में x प्लस log x cos x। इस y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या थी, x की पावर साइन x अपॉन में x प्लस log x cos x। कर लो बेटा नोट, बोलो कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो। नो सर। आ गया समझ में बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। अब मैं अभी और दे रहा हूँ आपको, और करेंगे, है ना, कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वैसे मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है पिछले वाले की तरह, है ना, दोनों तरफ पहले मैंने लॉग लगाया, log y इक्वल टू log x की पावर साइन x, log y ऐसे का ऐसे, log y ऐसे का ऐसे, फिर साइन x आगे आ गया, साइन x इंटू log x, log y का डेरिवेटिव किया 1/y dy अपॉन dx, साइन x और log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होने की वजह से प्रोडक्ट रूल लगा के किया जाएगा, तो साइन x log x का 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे, साइन x का cos x, y ऊपर चला गया, y की वैल्यू रख दी, ठीक है। अभी सेम ऐसा दे रहा हूँ, ट्राई करें आगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ये होता साइन x की पावर x, साइन x की पावर x करना बेटा, अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो x की पावर साइन x था, अब मैंने पलट दिया क्वेश्चन, साइन x की पावर x,
हो गया सर। हो गया बेटा? सर एक बार करवा पहले दो। तो आप इसे, मैं करवाऊंगा बेटा, पहले आप इसे y के इक्वल लेट कर लो। y के इक्वल लेट किया, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए, तो लॉग y x लॉग साइन एक्स की पावर x लॉग y लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n, जो पावर है पहले वो आगे आ जाएगी, तो x लॉग साइन x। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करो x इंटू लॉग साइन x, दो टर्म में मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, तो x ऐसे का ऐसे। अब बेटा बताओ लॉग साइन x का डेरिवेटिव कैसे होगा? आपको लॉग साइन x का डेरिवेटिव करना है, इस वाले टर्म का लॉग साइन x का, तो मैं साइन x को पहले x मान लूं, अगर मैं 1/sin x। तो x मानूंगा तो वो log x बन जाएगा, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/sin x। अब अभी काम तो खत्म नहीं हुआ, जिसको x माना था उसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो sin x का दोबारा से करेंगे तो हो जाएगा cos x, प्लस प्रोडक्ट टू लगा रहे हैं, पहले x ऐसे का ऐसा, log sin x का डेरिवेटिव किया, ये आ गया, प्लस अब log sin x ऐसे का ऐसे, log sin x ऐसे का ऐसे लिखेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। बोलो बेटा कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो सर। जो y है, अब ये जो y है इसको ऊपर ले जाओ, तो dy/dx, ये y ऊपर चला गया। अब ये देखना, x तो ऐसे कैसे लिखूंगा, cos x/sin x, cos x/sin x को हम cot x लिख सकते हैं, तो मैंने इस cos x/sin x को लिख दिया cot x, प्लस log sin x, इस y की जगह पे अब y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी है, sin x की पावर x, और ये ब्रैकेट में सेम लिख देंगे, हो गया क्वेश्चन। अब बताओ बेटा कोई डाउट किसी बच्चे को हो रहा हो तो? बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो सर। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, है ना, वो आपको क्वेश्चन करना है, और मैं मीटिंग एंड करूंगा, जब तक आप क्वेश्चन को करना, फिर मीटिंग रिज्वाइन करना है आपको। क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा मैं आपके सामने जब तक। इसी तरीके से ट्राई करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मान लो मैंने दे दिया a की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव आपको करना है ना, a की पावर x। तो चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फटाफट से करो वापस रिज्वाइन करके। करिए बेटा, a की पावर x का डेरिवेटिव करिए फटाफट से, कोई चेंज नहीं करना है, पैटर्न बिल्कुल वही है जो मैंने आपको सिखाया है।
हो गया सर। हो गया बेटा। हो गया सर। पहले आप इसे y के को लेट करा होगा आपने, y इक्वल टू a की पावर x, दोनों तरफ का log लगाओ, log y इक्वल टू log a की पावर x, दोनों तरफ हमने log लगा दिया, log y इक्वल टू log a की पावर x। अब आप डिफरेंशिएट करिए, log का डिफरेंशिएशन y dy अपॉन dx, सॉरी अभी नहीं, log का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, डिफरेंशिएशन बाद कर दिया ना। तो log y ऐसे का ऐसे, यहाँ पे x आगे आ जाएगा, x इंटू log a, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू, बताओ x log a का डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा बेटा, बोलो x इंटू log a का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल से। आप बोल रहे हो प्रोडक्ट रूल, वैसे प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट। हाँ बोलो। सर सीधा नहीं हो जाएगा, आपने आइडेंटिटी सिखाई थी अभी। कौन सी आइडेंटिटी बताओ? ए की पावर, सर जो A की फर्स्ट पावर वाली x, बता, log मैं m सिंपल की सी एक पावर बात n। मेरी बात सुनो पहले, मैं आपसे केवल इसका डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ, x इंटू लॉग ए का डेरिवेटिव, x इंटू लॉग ए का डेरिवेटिव कैसे होगा, बस मुझे ये बताओ। देखो x इंटू लॉग ए का डेरिवेटिव, वैसे आप बोलोगे प्रोडक्ट रूल से कर दो, कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से बेटा, लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं? जब दो टर्म आ रहे हो x के, है ना। यहाँ पे ये log a जो है वो तो कांस्टेंट का काम करेगा, log x नहीं है। अगर यहाँ log x होता तब तो प्रोडक्ट रूल से ही होता, लेकिन ये log a है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट से तो कोई मतलब है ही नहीं भाई, log a ऐसे रहेगा। x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, क्योंकि जैसे मान लो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होता है आपको, तो 5 तो ऐसे ही रहता है, आप डेरिवेटिव किसका करते हैं? x स्क्वायर का करते हैं। ऐसे यहाँ पे x log a है, और log a क्या है? कांस्टेंट है, तो log a तो ऐसे ही रहेगा। x का डेरिवेटिव हमने किया तो x का डेरिवेटिव आया 1, हो गया। अब इस y को ऊपर ले जाओ, dy अपॉन dx, ये y ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा? y इंटू लॉग ए, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है? a की पावर x इंटू में log a। तो बेटा एक बात देखो जरा, आपने a की पावर x का डेरिवेटिव मैंने करने को कहा था, और a की पावर x का डेरिवेटिव क्या आया? a की पावर x log a। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद है a की पावर x का? जब डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे हमने, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था a की पावर x, a की पावर x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? a की पावर x log a। तो ये एक्चुअल में कैसे निकल के आया है ये मैंने आपको बताया है। बोलो बेटा, पूछना है इसमें कुछ? एक बार दोबारा सुनो। बेटा सिंपल किया है मैंने, दोबारा करने का कुछ है ही नहीं इसमें। पहले दोनों तरफ लॉग लगाया, लॉग वाई ऐसे का ऐसे, लॉग m की पावर n, x आगे आ गया, x log a। अब डेरिवेटिव किया तो लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx, log a तो देखो x log a का डेरिवेटिव करा मैंने, तो log a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे लिखा log a, x का डेरिवेटिव 1 कर दिया, y ऊपर गया, y की जगह पे मैंने y की वैल्यू रख दिया। बताओ बेटा। ओके सर। अब भी पूछना है बेटा किसी बच्चे को कुछ? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक और करो, भी गड़बड़ लग रही है मुझे, डाउट है मन में आप लोगों के साइड से, तो एक और करो। मिस एनसीईआरटी करवा रहा हूँ क्वेश्चन में 5.5 का थर्ड क्वेश्चन, 5.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड, log x की पावर cos x, log x की पावर cos x। अब बेटा एक बात तो समझ लो, मैं एक आइडेंटिटी रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझना। मैंने आपको ये बताई थी क्या, log m की पावर n क्या होता है? यस सर। बताएंगे बेटा? log m की पावर n होती है, n आगे आ जाता है,
n log m, ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। लेकिन अगर आइडेंटिटी ये इस तरीके से लिखी है log m की पावर n, तो ये n log m नहीं होगी बेटा, ये याद रखना। इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको जो मैंने लाइनें लिखी हैं? log Yes, sir. ये क्या है? log m की होल पावर n। तो log m की अगर होल पावर n है तब आप उसे n log m नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, इस बात का बहुत कंफ्यूज करती है कई बार बच्चों को। log m की पावर n है तब तो n log m होगा, लेकिन log m की होल पावर n है तब आप सोचो कि पावर आगे आ जाएगी, तब ऐसा नहीं होगा। अब करो इस क्वेश्चन को, करना बेटा। log x की होल पावर cos x, सबसे पहले आप इसे y के इक्वल तो लेट करेंगे, y के इक्वल लेट कर लिया है ना। अब बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, इस cos x को आगे ले आते हैं, cos x log x, जबकि log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी अभी नहीं लग सकती है क्योंकि ये होल पे पावर दे रखी है। तो क्या मैंने आपको पता ही रखा है कि जब भी पावर में वेरिएबल होता है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लॉग लेके ही करने पड़ेंगे। तो दोनों तरफ का लॉग आप ले लीजिए, तो लॉग y इक्वल टू लॉग x, लॉग ऐसे का लॉग इनटू लॉग x की पावर cos x, दोनों तरफ मैंने लॉग लगा दिया। ध्यान से सुनते रहना मेरे बेटा प्लीज। लॉग y लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n, अब ये पावर आगे आ जाएगी, ये cos x अब आगे आएगा, तो cos x इंटू लॉग x। यहां तक बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो? अब ये मैं रफ कर दूं जरा। यहां तक 3 स्टेप किए बेटा सबको? अब Yes, तीन sir. स्टेप कर, तो अब आप डिफरेंशिएशन करिए, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव आपको सबको पता ही है, 1/y dy अपॉन में dx, ये तो log y का डेरिवेटिव हुआ, इक्वल टू cos x इंटू log x का डेरिवेटिव हमें करना है, cos x इंटू log x। तो ये u इंटू v यानी प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि x के दो टर्म है, एक cos x और एक log x। तो यहाँ अब आपको प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, तो कैसे लगाएंगे? cos x तो ऐसे क्या ऐसे मेरे बेटा, cos x तो कुछ कहा नहीं, cos x जैसा था वैसा लिख दिया। अब आपको log x का डेरिवेटिव करना है, log x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? log x का, इसको x मान लो पहले, log x को, log x बन गया, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/log x, 1/log x है ना, log x का हो गया 1/log x। अब क्या करेंगे, जिसको x माना था उसका फिर से करेंगे, तो log x का फिर से किया तो 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव करें तो माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव किया तो माइनस sin x। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, देखो इस y को ऊपर ले जाता हूं मैं, तो dy अपॉन में dx, ये y ऊपर चला गया, क्या बचेगा, cos x अपॉन में x log x, ये प्लस माइनस का तो माइनस sin x log x। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम? y की जगह, हाँ y की वैल्यू भी रखनी है, अभी इस y की जगह y की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी, y की जगह y की वैल्यू रख दो। अब बताओ बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी बच्चे को? हो गया सर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से किया है। क्या बेटा? रिपीट कर देंगे बेटा सेम ही तो है, दोनों तरफ लॉग लगाया पहले, log y log सेम था, log y ऐसे का ऐसे, log m की पावर n, ये cos x आगे आ गया, cos x इंटू log x,
अब जब log वाला आइडेंटिटी लग जाती है फिर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो log y का डेरिवेटिव 1/y, ये तो हर क्वेश्चन में मैंने सेम ही किया है, इक्वल टू यहाँ पे cos x इंटू log x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। cos x ऐसे का ऐसे, log x का 1/log x, फिर log x का फिर से किया तो log x का फिर से किया तो 1/x आया, है ना, प्लस log x ऐसे का ऐसे, फिर cos x का किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। बस इस y को ऊपर उठा के ले गए, dy/dx y ऊपर, बाकी सेम लिख दिया। बस ये प्लस माइनस मिलके क्या बन गया, माइनस का बन गया। ठीक है बेटा, आज आपको मैं कोई नया होमवर्क नहीं दूंगा, एक भी क्वेश्चन। मैं बस ये चाहता हूं बेटा आज आपसे कि जो जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं लॉग वाले, आप उन्हीं क्वेश्चंस को लिख लिख के दोबारा करें, एक बार दोबारा पढ़ के दोबारा देख करें उन क्वेश्चंस को। ठीक है, इसलिए मैं नए क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं आपको कोई आज करने को। तो बस जो जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कम से कम एक एक बार, ज्यादा नहीं करें तो 10-10 बार करना है उस क्वेश्चन को, एक एक बार हर स्टेप खुद से करके देखना एक बार बेटा। ये बेस स्ट्रांग हो जाएगा आपका, और कल की क्लास में इससे आगे बढ़ाऊंगा तो इजी लगेगी कल की क्लास बहुत ज्यादा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी बेटा, है ना। तो बस आपको होमवर्क कुछ नहीं है आज का, बस आपका काम क्या है, जो जो मैंने क्वेश्चन आज कराए हैं उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये काम करना है बेटा बस आपको। ठीक है, कल फिर अब आगे बढ़ेंगे और कल इस टॉपिक को और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा यहीं से आगे। ठीक है, तो यहाँ तक प्लीज बेटा स्ट्रॉन्ग करके रखना। ठीक है।